तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबव अ वर्टिकल स्मूथ फिक्स्ड एक्सिस passing through its center. There is a smooth groove along the diameter of the disc and two small ball of mass m/2 each are placed in it on either side of the center of the disc as shown in the figure. The disc is given initial angular velocity omega naught and released. The speed of each ball relative to ground just after they leave the disc is. बच्चों में इस क्वेश्चन में दिया गया है एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है जो कि फ्री टू रोटेट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसके डायमीटर के अलोंग यहाँ पर एक ग्रूव है जिसके अंदर दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनका यहाँ पे मास m/2 दिया हुआ है। अपन को यहाँ पे बताना है कि ये जो दोनों पार्टिकल होंगे इनकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब ये डिस्क को जस्ट यहाँ पे लीव कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जब ये दोनों पार्टिकल डिस्क के यहाँ पे एंड पे पहुँच जाते हैं यानी कि जस्ट लीव वाली जो कंडीशन है उस टाइम पर इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है। ठीक है, अपन यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क व्हेन बॉल्स reach the end b ओमेगा। अपन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं अपन, आई ओमेगा इनिशियल में आई कितना होगा इसका हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा नोट इज इक्वल टू आई ओमेगा आई तो डिस्क के लिए वही रहेगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा हो गई है प्लस बॉल्स के लिए अपन को यहाँ पे लिखना है तो उनके लिए भी आई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है ना, तो बॉल के लिए यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो बॉल के लिए मास कितना हो जाएगा m/2 इंटू आर स्क्वायर, ये इसके लिए आई हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, प्लस दूसरी वाले बॉल के लिए भी m/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नोट डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ गई है, इसकी एंगुलर स्पीड आ गई है। अब अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी वो अपन को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे मान लेते हैं लेट द स्पीड of each ball after they leave the disc v। ठीक है, अपन इसकी जो स्पीड है उसको v मान लेते हैं। अपन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ आई हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस दोनों पार्टिकल के लिए हाफ m/2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m/2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट बाय 3 पुट करेंगे साथ ही में v की जगह पे ओमेगा r जब पुट करेंगे और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी v इज इक्वल टू 2r ओमेगा नोट डिवाइड बाय 3, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को यहाँ पे बोला गया है द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क व्हेन द बॉल रीच द एंड ऑफ द डिस्क। तो अपन को यहाँ पे एंगुलर स्पीड निकालनी है जब जो बॉल्स हैं वो एंड ऑफ द डिस्क पे यहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये वाला पार्ट अपन यहाँ पे पहले ही सोल्व कर चुके हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन इसका यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। फर्स्ट वाला पार्ट अपन ने यहाँ पे पहले सोल्व कर लिया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से।
तो जो यहाँ से ओमेगा था वो कितना आ रहा था, ओमेगा नोट बाय 3 आ रहा था। सो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जो एम ओमेगा होगा वो ओमेगा नोट बाय 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।